एवरीवन, आई एम सना खुशबू एंड एज यू ऑल नो दैट आई एम एन ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो सबसे पहले आज मेरी ये पहली वीडियो है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मैं अपने फील्ड से ही कुछ आप लोगों को बताऊं, कुछ नॉलेज दूं। तो सबसे पहले मैं आज आपको आई के एनाटॉमी के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो जो ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो जो लोग ये वीडियो मेरी देख रहे हैं वो इसको पूरा देखें, स्किप नहीं करें। और जो बच्चे या जो लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं अपने आईज की हेल्थ के बारे में या फिर अपनी बॉडी के हेल्थ के बारे में भी, तो वो मेरी वीडियो को देखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अभी हम चलेंगे आई के ऊपर। तो नॉर्मली हम जो आई को एक देख रहे होते हैं वो कुछ इस तरीके की होती है। एक्सटर्नल व्यू जो आई का होता है वो कुछ ऐसा होता है हमारे। ये कुछ ऐसा आई हमारी होती है। तो नॉर्मली जो आई हमें दिख रही है, इसमें क्या क्या पार्ट हमें एक्सटर्नली दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ये व्हाइटिश पोर्शन हमारी आई में होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा। फिर आ जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं पुतली। पुतली, तो पुतली जो होती है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई होती है, जो सबसे पहला रिफ्लेक्टिव मीडियम भी है हमारी आई में। तो वो होता है ये हमारे यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं पुतली को कॉर्निया। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताते हुए चलूं कि बहुत लोगों का ये मिसकॉन्सेप्ट होता है कि जो आई डोनेशन होता है या आई जो लोग आई डोनेट करते हैं तो वो उसमें पूरी आंख जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आई डोनेशन सिर्फ एक कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है, जो कि ये रिफ्लेक्टिव मीडियम होता है, जो हमारा ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, जो हमें हमें अब किसी किसी की आंख में वो ब्लू भी होती है, किसी किसी की आंख में ग्रीन भी होती है, किसी किसी की आई ब्राउन और ब्लैक होती है। लोग ज्यादातर उस चीज को पुतली समझते हैं, लेकिन वो पुतली नहीं होती, वो उस ट्रांसपेरेंट पार्ट के पीछे का पार्ट है, जिसको हम आयरिस बोलते हैं, जो कलरफुल पार्ट होता है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हमें दिख रहा होता है कलरफुल पार्ट, वो आइरिस होता है, कलरफुल पार्ट ऑफ आई, जो कि हमारी पुतली के पीछे प्रेजेंट होता है। और पुतली और यानी कॉर्निया और आइरिस के बीच में भी हमारा एक एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है, हमारा पार्ट शटर ऑफ आईबॉल। शटर ऑफ आईबॉल हम बोलते हैं आईलिड्स को, जो आंख बंद करते हैं, आंख खोलते हैं, उनको हम आईलिड्स बोलते हैं। यहाँ इसके ऊपर एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आईब्रोज। ठीक है। आईब्रोज के यहाँ नीचे लेक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो केसी मतलब जो टीयर प्रोडक्शन करते हैं जो हमारी आई में, उन जो वो इन लेक्राइमल ग्लैंड से सीक्रेशन होता है उनका। टीयर प्रोडक्शन जो हमारी आई में होता है वो लेक्राइमल ग्लैंड से होता है। ठीक है। वो यहाँ पे हमारा आई के थोड़ा सा लेटरली ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है। फिर आ जाते हैं ये जो फॉलिकल्स होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये होता है हमारा आई लैशेस। सबसे मेन चीज, जो एक काला बिंदु जो हमारी आई में एक प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं बिंदु टाइप स्ट्रक्चर, वो बिंदु नहीं होता, वो एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल, जहां से हमारी लाइट रेज आंख के अंदर लेंस और पर्दे तक जाती है। तो उसको हम होल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्यूपिल, जिसको ज्यादातर लोग कहते हैं काला बिंदु। ठीक है। तो उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। ये हमारा हो गया एक्सटीरियर व्यू, जो हम देख रहे होते हैं एक आई में। अभी आई और आई की एनाटॉमी बहुत अलग है। तो अब मैं आगे आपको आई का एनाटॉमी का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाऊंगी। ये होता है आई का ट्रांसवर्स सेक्शन। मैं आपको बताती हुई चलूं कि जो आई होती है वो हमारी 24 mm की होती है। 24 mm लेंथ होती है इसकी। ठीक है। जो होता है 2.4 सेंटीमीटर समथिंग, सिर्फ 2
सेंटीमीटर, 4 मिलीमीटर की हमारी आई होती है। ठीक है, तो अभी इसमें ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि ये पार्ट्स यहाँ कहाँ आते हैं। देखिए, ये जो प्यूपिल हमें एक्सटर्नली दिखता है, तो वो प्यूपिल ये होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये प्यूपिल का होता है। ठीक है, ये प्यूपिल है। जो ट्रांसपेरेंट पार्ट की मैं बात कर रही थी, जो एकदम ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है और फर्स्ट रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है, वो होता है हमारा ये कॉर्निया। कॉर्निया से ऊपर भी हमारी एक लेयर होती है जो टीयर फिल्म की लेयर होती है। ठीक है, उसके भी पार्ट्स होते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और स्क्लेरा के ऊपर भी एक पार्ट होता है और आईलिड के अंदर भी एक पार्ट होता है जो होता है कंजक्टाइवा, तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको बहुत सुपरफिशियली बता रही हूँ कि कौन से पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा हो गया क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस हमें नॉर्मली एक्सटर्नल व्यू में नहीं दिखता है, लेकिन क्रिस्टलाइन लेंस बहुत मेन पार्ट है आई का। आपने सुना होगा कि आंख में मोतियाबिंद हो गया, तो मोतियाबिंद इसी क्रिस्टलाइन लेंस में होता है, जिसको मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद चेंज किया जाता है। ठीक है, और अभी जो हम कलरफुल पार्ट की बात कर रहे थे, जो मैं ये कह रही थी कि कॉर्निया से पीछे होता है जो हमें ब्राउन, ब्लू या ब्लैक जो भी दिखता है, वो आइरिस होता है, कलरफुल पार्ट ऑफ आई। तो वो होता है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कॉर्निया हमारी यहाँ होती है और आइरिस हमारा यहाँ होता है, बीच में यहाँ प्रेजेंट होता है एक्वस ह्यूमर, जो हमारे आई के प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर। तो आप देखिए कि हमारा एक्सटर्नल व्यू और ट्रांसवर्स व्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसके सारे फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अभी ये कॉर्निया आ गया है, ये प्यूपिल आ गया है। आइरिस आपको मैंने बता दिया, ये होता है आइरिस, कलरफुल पार्ट ऑफ आई। क्रिस्टलाइन लेंस हो गया। यहाँ पे आपका फोविया होता है, जो रेटिना, रेटिना जिसे हम कहते हैं, तो वो आंख के एकदम अंदर का पार्ट है, रेटिना। जो लोग कहते हैं कि पर्दे का चेकअप होना है, पर्दा हमारा खराब हो गया, तो वो पर्दा ये रेटिना होता है, ना कि पुतली होती है। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, पुतली में और पर्दे में, तो दोनों अलग अलग चीजें। पुतली एकदम एंटीरियर पार्ट ऑफ आई है और रेटिना एकदम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई है। फिर यहाँ बीच में क्या होता है, यहाँ बीच में एक विट्रस ह्यूमर होता है, जो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये जो आयरिस के बाद यहाँ से जो प्रेजेंट होता है, ये हमारी होती है सीलियरी बॉडी, सीलियरी मसल्स। ठीक है, सीलियरी मसल्स का क्या वर्क होता है, कैसे मूवमेंट करती हैं, क्या फंक्शन रहता है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी। और सीलियरी मसल्स से जुड़े हुए होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारे कहलाते हैं जोन्यूल्स। जोन्यूल्स होल्ड करते हैं सीलियरी मसल्स के थ्रू क्रिस्टलाइन लेंस को, ये हमेशा होल्ड करके रखते हैं क्रिस्टलाइन लेंस को। ये जोन्यूल्स यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं और नीचे भी प्रेजेंट होते हैं, जो सीलियरी बॉडी से अटैच होते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ आ जाते हैं रेटिना के बाद, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑप्टिक नर्व, जो हमारे जो परसेप्शन को, जो हमारी इमेज फॉर्म होती है, वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है और वहां पे जाके इमेज परसीव होती है और वहां पे इमेज बनती है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया आई का। आज मैंने एक्सटीरियर व्यू में कुछ कुछ बताया आपको, कुछ कुछ मैंने आपको ट्रांसवर्स पार्ट उसका बताया, कैसे क्या दिखता है, कैसे क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मुझे ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ बेसिक बेसिक आपको समझाना था। आगे जो हमारे ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए खासकर मैं आगे वीडियो बनाती रहूंगी। बहुत सारे टॉपिक्स मेरे पास हैं और बहुत सारे मैं अवेयरनेस टॉपिक्स भी लेके आऊंगी, जो हमारी सारी जो पब्लिक जो हमें देख रही है, जो हमारे सब्सक्राइबर है वो देख रहे हैं, उनके लिए वो हेल्पफुल ही रहेगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।